हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। क्योंकि जब मीडिया से माननीय सीएम ने बात करने के लिए कहा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बयान दे दिया कि दो अलग अलग कट ऑफ थी और इसलिए अलग अलग कट ऑफ के आधार पर उन पदों को इसमें जोड़ने का सवाल नहीं उठता। तो और इससे पहले भी एक बयान दिया था जब जिसमें ये कहा गया था कि थर्ड काउंसलिंग, हालांकि उन्होंने थर्ड काउंसलिंग के संदर्भ में जो बात कही थी कि थर्ड, एक मंत्री के ने कहा था, मैं इस बात को थोड़ा सा घुमाकर बोल देता हूँ कि एक मंत्री ने ये कहा था कि हम थर्ड काउंसलिंग जो है अभी थर्ड काउंसलिंग नहीं करा सकते क्योंकि थर्ड काउंसलिंग की अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कोरोना के टाइम में। जब भी आगे यदि सीटें बचती हैं तो हम देखेंगे। और फिर थर्ड काउंसलिंग अभ्यर्थियों ने जब धरना दिया लखनऊ तो थर्ड काउंसलिंग होकर रही। ठीक है, तो ऐसे किसी भी मंत्री के बयान पर अभ्यर्थी अपना जो धरना दे रहे हैं या जो अपनी मेहनत कर रहे हैं 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। क्योंकि ऐसे जो मंत्रियों के बयान आते रहते हैं वो कभी भी किसी भी समय किसी भी क्षण बदल जाते हैं। अब मान लीजिए कल को एक बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थिति दर्ज हुई। आप सपोज करिए कि लखनऊ में एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठे हुए, तो तभी आपको तुरंत वहाँ पर एक दूसरा मैटर देखने के लिए मिलेगा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ठीक है हम 22,000 सीटें जोड़ने पर विचार करेंगे। तो ये समय के अनुरूप जो बयान होते हैं ना मंत्रियों के, इस समय के हिसाब से होते हैं। जब उन्हें वहाँ दिखाई दे रहा है भारी भीड़ नहीं है तो उसी हिसाब से बयान दिया जा रहा है। अच्छा, उदाहरण के लिए आरक्षण मुद्दे पर कह दिया कि हम एनसीबीसी की रिपोर्ट के लेकर कुछ बच्चे गए एमआरसी मैटर को लेकर, तो वहाँ पर एक अधिकारी ने तो जैसे ही कैमरे को देखा अपना मुंह छुपा लिया। सबसे पहला काम तो ये हुआ वाक्य। दूसरे मैटर पर यह हुआ कि जब अभ्यर्थियों से बात कर रहे या मंत्री से भी एक 7 सदस्यों का दल मिलने के लिए गया तो उनसे कह रहे थे हमें अभी एनसीबीसी की रिपोर्ट ही नहीं मिली है, जबकि एनसीबीसी ने कम से कम 36 बार उनको पास लेटर भेज दिया कि आप जो है इसके ऊपर विचार करिए। अब मैं बात कर रहा हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो जब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट भेज चुका है तो कोई भी आदमी ये कैसे कह सकता है कि हमें इसकी रिपोर्ट नहीं मिली, चाहे वो कोई मंत्री हो या है वो उनसे जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय का कोई अधिकारी हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उस बात को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये काम हुआ जब सदस्यों का दल मिला तो ये कहा कि हमें तो वहाँ की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली वरना हम विचार करते। तो ये अपने आप में ही जो है ये हास्यास्पद चीज़ है कि जब रिपोर्ट भेजी जा रही है आप उसका जवाब भी दे रहे हैं एनसीबीसी को, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास डाटा था जब तो आपने जवाब दिया। तो लेकिन उसको सिरे से ही डिनाई कर दिया कि मेरे पास तो बात नहीं। लेकिन प्रेस में भी आकर जब बयान अपना रिलीज करा, जब माननीय सीएम ने ये ऐसा करने के लिए कहा कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर मंत्री जी को अपना बयान देना चाहिए। दूसरा, इस पर यह भी कहा जा रहा है कि दो भर्ती थी। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस था उसमें 1,37,000 पदों को भरना था। अब 1,37,000 पदों को भरना था। 68,500 वाली भर्ती में अभ्यर्थी एग्ज़ाम परीक्षा पास, जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करी उनका सिलेक्शन हो गया। अब जिस कट ऑफ को मानक को रखा गया और वो कुछ अभ्यर्थी उस कट ऑफ को पार ही नहीं कर पाए तो उनको नौकरी नहीं मिली। ये बात स्वयं मैंने नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बोली, मीडिया में आकर बोली कि यदि हमें योग्य शिक्षक मिलते तो हम तो इन सीटों को पूरा भरते। अच्छा, अब क्योंकि 1,37,000 पदों को भरने के क्रम में भर्ती चल रही थी तो जो दूसरा हिस्सा बचा भर्ती का, अब दूसरा हिस्सा जो बचता है भर्ती का वो हमारा बचता है 69,000 वाला। अब वो जो पद हैं इस गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से 69,000 भर्ती तो निकाल दी, लेकिन वो पिछले वाले पद जो बच गए थे 1,37,000, क्योंकि आपसे साफ आनंद कुमार वाले केस में भी कहा गया था आपको 2 साल में भर्ती पूरी करनी है। भोला प्रसाद वाले केस में कहा गया था आपको भर्ती 6 महीने में पूरी करनी है, आपको 1,37,000 पद भरने हैं। आपने बजट भी पास कर लिया। जब बिहार जैसा राज्य सभी सुपर टेट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे सकता है तो क्या उत्तर प्रदेश में लगभग जहां 2.5 लाख पद शिक्षकों के खाली हैं, ऐसे प्रदेश में क्या सरकार जितने भी बच्चे सुपर टेट पास करके बैठे हैं, भाई 1,40,60 में से आपने 70,000 को तो नौकरी आपने दे दी, तो कितना बच्चा बचता है? 76,060 बच्चा बचता है। आप सभी सुपर टेट को यहाँ आपके पास पूरा डाटा है, पूरा रिकॉर्ड है, सभी को नौकरी क्यों नहीं देते आप?
मतलब बिहार में बच्चा आंदोलन कर रहा है तो उसकी बात सुन ली गई। क्या बिना आंदोलन करे यहाँ जो रोजगार के मुद्दे पर है सरकार इतनी सेंसिटिव नहीं है कि बिना आंदोलन करे इस बात को समझेगा जो सुपर टेट अभ्यर्थी हैं तो हम एक लंबी भर्ती प्रक्रिया क्यों करें। आपको भी पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, हमें पता है रोजगार में एजुकेशन सिस्टम में उत्तर प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी उन पदों को जो है नहीं जोड़ा गया। अभ्यर्थी निरंतर बात कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि 97,000, देखिए इसकी डेट देख लीजिए क्या है, 2018 की डेट है, 97,000 के ऊपर इसको दोबारा उछाला जा रहा है मीडिया में। ये अभ्यर्थी कौन है? ये अभ्यर्थी वो हैं जो टेट पास करके बैठे हैं, नई भर्ती की उम्मीद लगा रहे हैं। भाई नई भर्ती आप निकालिए, किसने मना करा है, लेकिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको मत बिगाड़िए, क्योंकि 2.5 लाख पद खाली हैं। आप इस 97,000 छोड़िए, आप 1 लाख पदों पर भर्ती निकालिए, 1.5 लाख पर निकालिए, किसने मना किया है। लेकिन ऐसी अफवाह ना उड़ाएं जो झूठी हो, ठीक है ना, ये शोभा नहीं देता है। देखिए आशीष त्यागी जी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने लेख लिखा है। इन्होंने लिखा, रोजगार का वादा करने वाली उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में हजारों युवा रोजगार पाने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन करने पर मजबूर हैं। इनको आंदोलन करते हुए 2 सप्ताह से ज़्यादा होने को आया है, लेकिन सरकार स्तर पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी व्यवस्था इन हजारों युवाओं को मार्किंग के ऐसे फेर में फंसाया है जिससे निकल नहीं पा रहे हैं। इनके पास एकमात्र रास्ता सरकार के आगे गिड़गिड़ाने का है, और जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात सुनने को अभी तक तैयार नहीं है। प्रदेश में 69,000 योग्य अभ्यर्थी सरकार के लगाए गए योग्यता 90-97 मानक पासिंग मार्क्स में 105, 110, 112, 115 नंबर लाकर भी मात्र एकेडमिक अंकों से पिछड़ जाने के कारण चयन से वंचित हो गए। कारण मात्र इतना है कि इन्होंने हाई स्कूल इंटर शैक्षिक गुणांक कल्याण सिंह और राजनाथ के समय में की। अब वे वर्तमान क्वालिटी पॉइंट में आज से लगभग 15 साल पहले के क्वालिटी पॉइंट में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज जो युवा सरकारी शिक्षक की नौकरी की मांग कर रहे हैं वह उस वक्त 12-12 घंटे पढ़ाई करके बेसिक में नैनिहालों के भविष्य को संजोने का सपना पाले थे, मगर ऐसा ना हो सका। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पास 1,37,000 पद है, 68,500 की भर्ती में। मुख्यमंत्री जी ने न्यूज़ चैनल पर लाइव डिबेट में खुलकर मंच से कहा, हमारे पास पद तो बहुत है पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब मुख्यमंत्री ही बताएं कि 69,000 भर्ती में जिनके एकेडमिक इतने अच्छे हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं ये कहाँ जाएं। ठीक, देखिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ से पढ़ देता हूँ। ये रही, योग्य, हमारे पास पद तो बहुत हैं पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब मुख्यमंत्री ही बताएं कि 69,000 भर्ती में जिनका एकेडमिक 19, 20, 21, 22 है, मतलब ये एकेडमिक नंबर हैं, और ये सत्य है कि एक जो बीएड वाला अभ्यर्थी है और 15 साल पुराना है। और देखिए कुछ अभ्यर्थियों की तो एज भी निकल जाएगी, दोबारा भर्ती नहीं देख पाएंगे, 40 साल उनकी एज पूरी हो जाएगी। तो और ऐसे अभ्यर्थियों का मुकाबला आपने कराया बीटीसी वाले बच्चों से, शिक्षा मित्रों को, जिनको अधिक भारांक भी मिला था। हालांकि वो डिज़र्व करते थे, नहीं करते थे, एक मुद्दा अलग है, लेकिन बीएड वाला अभ्यर्थी की क्या गलती है जो 19, 20, 21, 22 गुणांक लेकर बैठा है। भाई आप ये कहते थे समाजवादी की सरकार में कि समाजवादी सरकार ने जो है नकल वाली सरकार है, नकल करवाती है। तो जब नकल वाली सरकार है तो आपने उन नकल वाले बच्चों को आपने नौकरी क्यों दी? आपने तो नकल वालों की ही मेरिट लगा दी। मतलब जिन अभ्यर्थियों ने 10, 12 उनके समय में किए थे वो बाजी मार गए, उनका एकेडमिक अच्छा था। तो या तो आप ये मत कहो कि पिछली सरकारों ने के यहाँ नकल चलती थी, और जब नकल चलती थी तो आपने उनको नौकरी क्यों दी? आपको तो एकेडमिक मानक रखना ही नहीं था भर्ती में। इसका मतलब यह है आप भी उनके जैसे ही निकले, आपने भी एकेडमिक वालों को नौकरी दे मारी। और जब वो अभ्यर्थी बीएड जिनका कम एकेडमिक है, वो परीक्षा जो आपने कराई उसमें तो नंबर 110 हैं, है ना, तो अब 108, 109, 110 नंबर है अभ्यर्थियों के, वो अभ्यर्थी नौकरी की मांग कर रहे हैं। भाई अगर कोई बच्चा 97 नंबर लेकर आया, 97 नंबर कट ऑफ था, क्वालिफाई था, और 97 और किसी का एकेडमिक है 32, तो वो तो नौकरी सीधा ले लेगा केवल कट ऑफ को पास करने से। और एक दूसरा अभ्यर्थी है वो 110 नंबर लेकर आया, उसका एकेडमिक है 19, उसका तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है आपने नौकरी एकेडमिक के आधार पर दी, आपने मेधा को कहाँ देखा। और यही बात जिन्होंने लेख लिखा है त्यागी जी, यही बात ये भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा सुपर टेट में 100, 105, 110, 112, 115 नंबर लाकर भी कैसे चयन लिस्ट में चयनित हो सकता है। विचार कीजिए, क्या
यह बेरोजगार बैक डेट में जाकर अपने हाई स्कूल इंटर के अंकों में सुधार कर सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। योगी मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश में के अभिभावक हैं। क्या यह शिक्षित युवा बेरोजगार का ठप्पा लगाकर प्रदेश में यूं ही दर दर ठोकर खाते रहेंगे? क्या इन शिक्षित युवाओं को समाज में सम्मान में जीने का अधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश के ये आंदोलनकारी युवा कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, बस 2 क्रमागत भर्तियों में रिक्त रह गए पदों में 22,000 पद मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को योग्यता की आवश्यकता है और योग्य युवा सड़क पर धरना देने को मजबूर है। आखिरकार सरकार की कैसी व्यवस्था है जो युवाओं के साथ ये कैसा न्याय कर रही है सरकार? सबसे पहले तो आशित त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस लेख को लिखा, क्योंकि एक सही समय पर और अभ्यर्थियों की वेदनाओं को उन्होंने सही से समझा। ठीक है, देखिए हर अखबार में हर जगह बात छप रही है, हर न्यूज़ वाला इसको इज्जत दे रहा है, लेकिन जब तक किसी माननीय मंत्री जी की इस पर निगाह नहीं पड़ती है तब तक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। ठीक है, 22,000 को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। 19वां दिन बीत चुका है आज, लगातार अभ्यर्थी वहाँ बने हुए हैं। ठीक, और देखिए हाथ जोड़कर अभ्यर्थी खड़ा है और रोज़गार के लिए हाथ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जो हैं पुलिस वालों से भी नोकझोंक हो रही है इस बात को लेकर। अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस मुद्दे पर कुछ निर्णय नहीं लेना चाह रही है। आरक्षण के घोटाले पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 4 दिन का समय मांगा था और आकर फिर वही बात कहेंगे जो वो हर बार कहते हैं कुछ, क्योंकि अगर वो अपनी बात से ये कह देंगे मैंने ये नहीं ये कहा था तो फिर मुद्दा दूसरा चेंज होगा। क्योंकि देखिए जो अधिकारी कोई भी हो, जिसने जो एक स्टैंड एक बार ले लिया वो उसी स्टैंड को बरकरार रखता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी हो या कोई भी मंत्री हो अपनी गलती कभी नहीं मानते कि हमने इस बारे में ये कहा था। एक आम आदमी को भी पता है कि दूसरी बात, जितने अभ्यर्थी इस समय विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री हो या बेसिक शिक्षा का मंत्रालय हो, वही अभ्यर्थी कल को बेसिक शिक्षा मंत्री के आगे जय जयकार लगाएंगे। जहां वो जाएंगे वहां उनको सम्मान मिलेगा और मन में कहीं ना कहीं जब भी उनका नाम आएगा मन में ये बात रहेगी, यार इन मंत्री के साथ हम गए तो बहुत थे, चक्कर भी बहुत कटवाए पर इन्होंने कुछ करके नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि 97,000 जो लगभग 76,000 बच्चा पास है, 76,000 बच्चे में से एक बच्चे को ये सोच रहा होगा अगर 22,000 सीटें जुड़ जाए तो हो सकता है मेरा भी नंबर आ जाए। तो क्या प्रदेश में 76,000 परिवारों से कितने लोग जुड़े हुए हैं? 76,000 लोगों से अगर मैं सब में 4 परिवार भी हुए तो लगभग 3 लाख लोग बैठते हैं। और जिस प्रदेश में 3 लाख लोगों की आंखें किसी मंत्री की तरफ बनी हुई हों कि ये क्या निर्णय लेंगे पता नहीं भविष्य में, पदों को जोड़ेंगे या नहीं, तो ऐसे समय में सीधा एक ही बात निकलती है कि अगर कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छे के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और यदि नहीं करते हैं तो ये मन में ये रहेगी, यार इतना कहने के बाद भी इन्होंने ये पद नहीं जोड़े, आखिर ये मंत्री जी चाहते क्या थे। तो मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी से कि इन पदों पर ज़रूर विचार करेंगे, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के रोज़गार और उनके भविष्य के ऊपर, जो उनका आगे आने वाला भविष्य है। 3.5 साल की मानसिक प्रताड़ना झेली है भर्ती ने और अब भी भर्ती का एंड नहीं हो रहा, पूरे पदों को नहीं भरा जा रहा, जो कि गलत है। इस उम्मीद के साथ कि अभ्यर्थी, दूसरा मैं अपने अभ्यर्थियों से भी कहना चाहूँगा कि ये आपका अधिकार है और इसे लेकर रहना चाहिए। लखनऊ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, आप अपनी ताकत को दिखाएं, जब भी आपको जो है आपकी बात को समझा जाएगा। जितने ज़्यादा आप इकट्ठे होंगे लखनऊ में उतनी ही आपकी बात के ऊपर विचार किया जाएगा। आपकी संख्या बल नहीं दिख रही तो मंत्री जी के बयान भी इसी तरह से आ रहे हैं, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ उपस्थित हों। फ्रेंड, यदि बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।